और इस बीच बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं, जयपुर से रख रहे हैं। एसएमएस स्टेडियम में बम की सूचना मिली है। इसके बाद पुलिस और तमाम अधिकारी एसएमएस स्टेडियम पहुंचे हैं। एसएमएस स्टेडियम में जांच की जा रही है। स्टेडियम में मौजूद लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी बम यहां पर धमकी भरी जानकारी सामने आई थी कि धमकी भरा ईमेल आया था, और एक बार फिर से बम मिलने की सूचना पुलिस और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। एसएमएस स्टेडियम में जांच लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर है और स्टेडियम में मौजूद लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि एसएमएस स्टेडियम से जुड़ी जानकारी एक बार हमने आप तक पहुंचाई थी इस रूप में कि यहाँ धमकी भरा मेल आया था, इसको लेकर ईमेल आया था, और जब जांच पड़ताल की गई तो आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरू हुई। लेकिन इस बीच जानकारी है कि स्टेडियम में बम मिलने की सूचना मिली है। पुलिस और तमाम अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। तो कार्रवाई इस मामले में जारी है लगातार, और जांच भी की जा रही है और स्टेडियम में मौजूद लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं जयपुर से, और तस्वीर भी सामने आ चुकी है। पुलिस की टीम एसएमएस स्टेडियम पहुंची हुई है। तो बम से उड़ाने की धमकी मिली है, बम की सूचना मिली है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और स्टेडियम में जो लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई लगातार हो रही है। जांच लगातार की जा रही है। और सुशांत इनपुट एडिटर हैं, इस वक्त ऑनलाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। सुशांत, एक बार फिर से धमकी मिली है एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की? बिल्कुल मनी, एक बार फिर से मेल के जरिए धमकी मिली है। हमने देखा 4 दिन पहले भी इसी तरह की धमकी आई थी। उस दिन भी पूरी गहन तलाशी ली गई, पूरा सघन सर्च हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन चूंकि एहतियातन एक बार फिर से धमकी मिली है तो सर्च ऑपरेशन लाजमी है। तो लिहाजा डॉग स्क्वाड और तमाम जो दूसरी एजेंसियां हैं उनको एसएमएस स्टेडियम बुलाया गया था और पूरी अभी सर्च कर लिया गया है। फिलहाल किसी प्रकार की ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से लगातार बार बार इस तरह की धमकियां मिल रही, हमने देखा जिला कलेक्टर कार्यालय में भी इस तरह का थ्रेट आया, एसएमएस स्टेडियम में भी आ चुका है, और भी इससे पहले भी बाकी कुछ जगहों में इस तरह की सूचना थी। तो बार बार जिस तरह की शरारती तत्व जो हैं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एहतियातन पुलिस अब इस तरह के जो आईपी एड्रेस है उनकी पड़ताल करने में जुटी है। लेकिन चूंकि बहुत साइबर एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की धमकी देने वाले, उन्हें ट्रेस आउट करना भी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज। लेकिन पहली कोशिश तो यही कि पूरा एक सर्च चलाकर इसको कंप्लीट खंगाल लिया जाए और उसके बाद फिर आईपी एड्रेस को लेकर टीम अपनी काम करे। ठीक है, शुक्रिया आपको सुशांत तमाम जानकारी देने के लिए। और मौके की ही तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, और सुशांत हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि जांच इस मामले में लगातार जारी है। जैसे कि आपको हमने बताया था कि इससे पहले भी धमकी भरा ईमेल आया था। एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी पहले भी मिली थी और एक बार फिर से बम की सूचना मिली है। हालांकि मौके पर टीम पहुंच चुकी है, जांच लगातार की जा रही है। और ये तस्वीर मौके से आपके सामने रख रहे हैं। एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और क्योंकि जांच लगातार हो रही है, और देखिए तस्वीर मौके पर, और पुलिस की टीम लगा दी गई है और जो स्टेडियम में लोग मौजूद रहे उन्हें स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया है। तो एक बार फिर से धमकी मिली, जयपुर एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, और ये मौके से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। और सुशांत जानकारी दे रहे हैं जैसे कि किस तरीके से जांच इस मामले में लगातार की जा रही है। इससे पहले भी धमकी भरा ईमेल आया था और कहा गया था, लिखा गया था उस ईमेल में। सुशांत एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्योंकि जांच लगातार की जा रही है, प्राइमा फेसी क्या लग रहा है? देखिए, शुरुआती तौर पर तो अभी किसी भी इस तरह के ईमेल को कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट हल्के में नहीं लेगा, हल्के में नहीं लिया गया है। और यही कारण है कि 4 दिन पहले जिस तरह की धमकी आई थी उसमें भी किसी प्रकार की ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली, लेकिन पूरा सघन जांच किया गया। हालांकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि क्या उसी मेल से वापस आया है या कोई नया मेल आईडी है जिससे ये भेजा गया है। ये पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन पहली कोशिश तो यही, चूंकि एसएमएस स्टेडियम का परिसर बहुत बड़ा है और शुरुआती तौर पर जो इनर सर्किल है उसकी पूरी अभी जांच सघन जो है वो कर ली गई है।
यहाँ पर पहले आईपीएल मैच भी होने थे, लेकिन फिलहाल आईपीएल मैच स्थगित है। हालांकि अगला कैलेंडर अभी बीसीसीआई जारी करेगा कि किस तरीके से जयपुर में जो मैच होने हैं वो जयपुर में होंगे या कहाँ होंगे। तो इंटरनल सिक्योरिटी जाब्ता पहले से मुस्तैद है, पूरी तरीके से चाक चौबंद है, लेकिन एहतियातन पूरी तरीके से जब तक सघन जांच नहीं हो जाए, एक एक कोना जब तक नहीं खंगाला जाए, तब तक पुलिस डिपार्टमेंट और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम करेगी। लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि इस तरह के बार बार जो थ्रेटन आ रहे हैं, इनको रोका कैसे जाए, इनके खिलाफ एक्शन कैसे लिया जाए और कैसे इनको ट्रेस आउट किया जाए। तो साइबर एक्सपर्ट जो हैं वो इस मामले में लगातार अपना काम कर रहे हैं और हो सकता है पिछले कुछ जिस तरह के एक के बाद एक मेल आ रहे हो, पुलिस की साइबर सिक्योरिटी इसे लेकर कोई ठोस कदम भी उठाए। बिल्कुल। और सुशांत, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था और आपने जानकारी दी थी, तस्वीरें भी हमने पहुंचाई थी कि ईमेल आया था धमकी भरा और उसके बाद फिर से धमकी मिलने की सूचना, कहीं ना कहीं अब ये एसएमएस स्टेडियम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, इस तरीके से हालांकि मैंने जो कहा सिक्योरिटी व्यवस्था चाक चौबंद है, वैसे भी एसएमएस के बाहर सिक्योरिटी रहती है, लेकिन इन दिनों आईपीएल मैचों का आयोजन हो रहा है तो एहतियातन अतिरिक्त जाब्ता पहले से तैनात रहता है। इस तरह के थ्रेट आना सिक्योरिटी पे सवाल तो नहीं खड़े करता, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह के मेल बार बार आ रहे हैं, एक के बाद एक आ रहे हैं और पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैदी से फिर खंगालने में, सर्च ऑपरेशन करने में लगना पड़ता है। हमने देखा था जिला कलेक्टर कार्यालय में भी इसी तरह का मेल आया था, उसके बाद दिन भर जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सारे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। क्योंकि बड़े परिसर होते हैं, खंगालने में उनको पूरी तरीके से छानबीन करने में समय लगता है, तो एक बड़ी लंबा प्रोसीजर और दिन भर की प्रक्रिया में पुलिस डिपार्टमेंट को, जांच एजेंसियों को इंगेज रहना पड़ता है। उस दिशा में कह सकते हैं एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि जयपुर कमिश्नरेट और पुलिस मुख्यालय की साइबर टीम जो है उसके लिए बड़ी चुनौती जरूर है कि बार बार इस तरह के जब मेल आ रहे हैं, इनको समय रहते कैसे ट्रेस आउट किया जाए और तुरंत कैसे पता लगाया जाए, इसके लिए जरूर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। एक सवाल और रहेगा सुशांत, और ईमेल में पता चल पाया कि क्या लिखा गया है, क्या धमकी जो दी गई बम से उड़ाने की, क्या लिखा गया उसमें, क्या बताया गया, कॉल आया है, ईमेल आया है? देखिए, ईमेल पे आया है ये जो प्रशासनिक है ईमेल आईडी उसके पास आया है, उसमें लिखा गया है कि एसएमएस में बम है, बम से उड़ाया जाएगा। उसी तरह की भाषा, जिस तरह की भाषा पिछली ईमेल में थी और इसी तरह की भाषा हमने देखी थी जब वो जिला कलेक्टर कार्यालय में आई थी। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल भी दी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ पाया नहीं गया। तो ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो जाता है जब इस तरह से अचानक आए और उसके बाद बिना पैनिक क्रिएट करे उस परिसर की जहां पर सूचना हो उसको खंगालना, छानबीन करना। फिलहाल एटीएस की टीम, डॉग स्क्वाड और ये अपना लगभग काम पूरा कर चुकी है, कुछ हिस्सा रहा है उसको भी खंगाला जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया सुशांत आपका तमाम डिटेल्स के लिए।